यह कहकर वह दोनों चुड़ैलें उस बच्चे पर एक जादू करती हैं और अपनी शैतानी शक्तियों से उस बच्चे को बड़ा कर देती हैं। नागिन का वह बेटा एक शैतान बन जाता है। एक बार इच्छाधारी नागिन और नागराज नागलोक छोड़कर एक गांव में चले आते हैं। वहां आकर वह दोनों इंसानी रूप धारण कर लेते हैं और एक घर बनाकर वहां रहने लगते हैं। नागराज वहां रहकर घर के पास की छोटी सी जमीन पर खेती करता और वहीं इच्छाधारी नागिन घर में रहकर घर के काम किया करती थी। समय बीतता है और एक दिन इच्छाधारी नागिन एक लड़के को जन्म देती है। बच्चे के जन्म से इच्छाधारी नागिन और नागराज बहुत खुश होते हैं। वहीं जब रात होती है, दो भयानक चुड़ैलें नागिन को तलाश करते हुए उस गांव में आ जाती हैं। तभी उन दोनों चुड़ैलों की नजर आंगन में सो रही नागिन और उसके बेटे पर पड़ती है। क्योंकि नागिन इंसानी वेश में थी तो चुड़ैलें उसे पहचान नहीं पाती। चुड़ैलें नागिन के बेटे को उठा लेती हैं और उसे लेकर चुपके से वहाँ से भाग जाती हैं। सुबह जब नागिन की आंख खुलती है तो वह अपने बेटे को वहाँ ना पाकर बहुत दुखी हो जाती है और नागराज से कहती है, नागराज, मेरा बेटा मेरे पास ही सोया था। वह तो अभी बहुत छोटा है। नागराज, हमारे बच्चे को कौन चुरा सकता है? मुझे कुछ नहीं पता नागराज, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए। मेरा बच्चा मुझे ला कर दो। नागिन और नागराज के बच्चे के लापता होने की खबर गांव में तेजी से फैल जाती है। यह खबर सुनकर गांव वाले भी नागिन और नागराज के पास आ जाते हैं। अरे भाई, हमने जो सुना है क्या वह सच है? क्या तुम्हारा बेटा सच में किसी ने चुरा लिया है? नागराज कहते हैं, हाँ भाई, तुम सबने सही सुना है। कल रात से हमारा बच्चा लापता है। अरे भाई, बड़े ही आश्चर्य की बात है। आज से पहले हमारे गांव में ऐसी अनहोनी कभी नहीं हुई। उधर वह दोनों चुड़ैलें नागिन के बेटे को लेकर चुड़ैल लोग आ जाती हैं। वहाँ आकर एक चुड़ैल कहती है, बहन, मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। चलो जल्दी से इस बच्चे को खा लेते हैं। तभी दूसरी चुड़ैल कहती है, नहीं मेरी बहन, इसे हम खा भी लें तो हम दोनों का पेट नहीं भरेगा। फिर हम इस बच्चे का क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। यह बच्चा हमारे बहुत काम का है। इसे खाने से अच्छा हम इसे अपना गुलाम बना लेते हैं और इससे अपनी सेवा करवाते हैं। यह कहकर वह दोनों चुड़ैलें उस बच्चे पर एक जादू करती हैं और अपनी शैतानी शक्तियों से उस बच्चे को बड़ा कर देती हैं। नागिन का वह बेटा एक शैतान बन जाता है। चुड़ैल कहती है, मेरे बेटे, हमने तुझे अपनी शैतानी शक्तियों से बड़ा किया है। आज से तू हमारा गुलाम है। अब तू हमारी सेवा करेगा। शैतानी बच्चा बोलता है, हाँ माँ, मैं आज से आपका गुलाम हूँ। बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है? बेटा, तुम्हारी दोनों चुड़ैल माँ बहुत भूखी हैं। जाओ और गांव से 2-4 इंसानों को पकड़ लाओ। चुड़ैल की बात सुनकर वह शैतानी बच्चा गांव में आ जाता है और गांव वालों पर हमला कर देता है। शैतानी बच्चे को देखकर गांव में हाहाकार मच जाती है। वह शैतान कुछ गांव वालों को पकड़ लेता है और उन्हें लेकर जाने लगता है। गांव में मची हाहाकार सुनकर नागिन और नागराज बाहर आकर देखते हैं। वह देखते हैं कि एक शैतान गांव वालों को पकड़कर भाग रहा है। नागिन और नागराज शैतान को रोकते इससे पहले वह शैतान वहाँ से गायब हो जाता है। नागिन और नागराज गांव वालों के पास आते हैं। अरे भाइयों, यह हमारे गांव में क्या हो रहा है? आज से पहले हमारे गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ। न जाने हमारे गांव को किसकी नजर लगी है। आए दिन कोई न कोई नई मुसीबत आ रही है। उधर वह शैतानी बच्चा गांव वालों को लेकर चुड़ैलों के पास आ जाता है। यह देखकर दोनों चुड़ैलें बहुत खुश हो जाती हैं और गांव वालों को एक एक करके मारकर खा जाती हैं। सभी गांव वालों को खाकर चुड़ैलें कहती हैं, बहन, इन 2-4 गांव वालों को खाकर कुछ नहीं होगा। चलो हम तीनों एक साथ मिलकर गांव पर हमला कर देते हैं और सारे गांव वालों को एक साथ उठा लेते हैं। अगले दिन वह दोनों चुड़ैलें शैतानी बच्चे को लेकर फिर से गांव में आ जाती हैं। नागिन और नागराज को जैसे ही पता लगता है कि शैतान ने फिर से गांव पर हमला किया है, यह सुनकर वह दोनों उन चुड़ैलों के सामने आ जाते हैं। उस शैतानी बच्चे को देखकर नागिन और नागराज उसे पहचान लेते हैं कि वह तो उन्हीं का बच्चा है। नागराज बोलता है, इच्छाधारी नागिन, यह शैतानी बच्चा जो चुड़ैलों के साथ खड़ा है, यह हमारा ही बच्चा है। उस रात इन दोनों चुड़ैलों ने ही हमारे बच्चे को उठा लिया था। इन चुड़ैलों ने हमारे बच्चे पर जादू किया है और उसे अपना गुलाम बना रखा है। इतना कहते ही नागिन और नागराज अपने असली रूप में आ जाते हैं। तभी नागराज अपनी एक शक्ति उस शैतानी बच्चे पर मारते हैं। शक्ति लगते ही नागिन का बेटा अपने असली रूप में आ जाता है और भागकर नागिन और नागराज के पास आ जाता है। यह देखकर चुड़ैलें बहुत हैरान हो जाती हैं और कहती है, नागराज, यह तूने क्या किया मेरे बेटे के साथ? यह मेरा बेटा है। मुझे मेरा बेटा वापस कर।
तभी नागराज बोलता है, चुड़ैल, यह हमारा बेटा है। यह वही बच्चा है जिसे तुम दोनों उस रात उठा कर ले गई थी। तुम दोनों ने अपने फायदे के लिए इसे शैतान बना दिया। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। नागराज की बात सुनकर चुड़ैलें घबरा जाती हैं और कहती हैं, बहन, यह हमने क्या किया? हमने गलती से नागराज के बेटे को उठा लिया था। अब हम क्या करें? यह नागराज हमें नहीं छोड़ेगा। करना क्या है बहन? जल्दी से यहाँ से भाग चलो। इतना कहकर वह दोनों चुड़ैलें वहाँ से भाग जाती हैं। नागिन अपने बेटे को वापस पाकर बहुत खुश होती है। लो, तुम दोनों सही कह रहे थे। यह जलपरी कोई आम जलपरी नहीं है। यह ऐसे हमारे हाथ नहीं आएगी। चलो जाओ, अपना ट्रैक्टर लेकर आओ, फिर देखती हूँ यह कहाँ बचकर जाती है। बहुत समय पहले की बात है। दूर समंदर के बीच किसी अनजान जगह पर एक बहुत पुरानी गुफा हुआ करती थी। उस गुफा में एक लालची चुड़ैल अपने गुलामों के साथ रहा करती थी। वह लालची चुड़ैल दिन भर अपने गुलामों से काम कराया करती थी। उसके दोनों गुलाम समंदर से मछलियां पकड़कर चुड़ैल को लाकर देते थे और वह चुड़ैल उन्हें खाकर दिन भर सोया करती थी। एक दिन चुड़ैल के दोनों गुलाम समंदर किनारे मछलियां पकड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ एक जलपरी अपना रास्ता भटककर अचानक से समंदर किनारे आ जाती है। चुड़ैल के गुलाम जलपरी को देख लेते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं, अरे भाई, वह देखो कितनी विशाल सुंदर जलपरी है। ऐसी जलपरी पहली बार देखी है। यह जलपरी तो बहुत हट्टी कट्टी दिख रही है। चलो इसे पकड़ लेते हैं और चुड़ैल के पास ले चलते हैं। इतनी बड़ी विशाल जलपरी को देखकर हमारी चुड़ैल रानी बहुत खुश होगी और हमें इनाम भी देगी। दूसरा गुलाम कहता है, अरे नहीं भाई, ऐसा कभी हुआ है? सालों से हम उस चुड़ैल की सेवा कर रहे हैं। हर रोज उसके लिए मछलियाँ पकड़ कर लाते हैं। चुड़ैल हमारी लाई हुई सारी मछलियाँ खा जाती है और खुद दिन भर आराम करती है और हमें हर रोज भरपेट खाना तक नहीं मिलता। परंतु भाई, हम कर भी क्या सकते हैं? अगर हमने इस जलपरी के बारे में चुड़ैल को नहीं बताया तो वह हमें नहीं छोड़ेगी। इसलिए भाई, भलाई इसी में है कि हम इस जलपरी को पकड़कर चुड़ैल के पास ले जाएं। ऐसा कहकर वह दोनों गुलाम जलपरी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ जाते हैं। जलपरी उन शैतानों को अपनी तरफ आता देख सावधान हो जाती है और अपनी शक्ति से उन दोनों को वही रोक देती है। दोनों गुलाम यह देखकर घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं और चुड़ैल के पास आकर उसे सारी बात बता देते हैं। उन दोनों शैतानों की बात सुनकर चुड़ैल कहती है, अरे वाह मेरे चेलों, आज तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। मैं रोज इस समंदर की मछलियाँ खाकर तंग आ गई हूँ। आज उस जलपरी की दावत करूँगी। तभी गुलाम कहता है, परंतु चुड़ैल, वह जलपरी बहुत ही शक्तिशाली है। हम उसे नहीं पकड़ सकते। अच्छा, ऐसी बात है तो बताओ कहाँ है वह जलपरी? मैं भी तो देखूं कितनी शक्तियाँ हैं उसके पास। दोनों गुलाम चुड़ैल को लेकर जलपरी के पास आ जाते हैं। उस सुंदर जलपरी को देखकर चुड़ैल के मुंह में पानी आ जाता है। वह उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ जाती है। तभी जलपरी चुड़ैल को भी अपनी शक्ति से मारकर भगा देती है। चुड़ैल कहती है, चेलो, तुम दोनों सही कह रहे थे। यह जलपरी कोई आम जलपरी नहीं है। यह ऐसे हमारे हाथ नहीं आएगी। चलो जाओ, अपना ट्रैक्टर लेकर आओ, फिर देखती हूँ यह कहाँ बचकर जाती है। चुड़ैल अपने जादुई नारंगी ट्रैक्टर पर बैठकर जलपरी के पीछे पड़ जाती है। उस विशाल ट्रैक्टर पर चुड़ैल को आता देख जलपरी घबरा जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है। तभी इतने में चुड़ैल के गुलाम सामने से आकर जलपरी का रास्ता रोक लेते हैं। जलपरी को वहां से भागने का रास्ता नहीं मिलता और चुड़ैल जलपरी को ट्रैक्टर से पकड़ लेती है और उसे लेकर अपनी गुफा में आ जाती है। जलपरी को अपनी गुफा में लाने के बाद चुड़ैल अपने दोनों गुलामों से कहती है, ए, तुम दोनों खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ और अपने लिए मछलियाँ तलाश करो। यह जलपरी तो मेरा शिकार है और इसे मैं ही खाऊंगी। चुड़ैल अपने दोनों गुलामों को डांट धमकाकर वहाँ से भगा देती है। भाई, मैंने तो पहले ही कहा था, यह चुड़ैल कभी नहीं सुधरेगी। दोनों गुलाम उदास होकर समंदर किनारे पत्थर पर बैठ जाते हैं। तभी इतने में वहीं से इच्छाधारी नागिन और नागराज गुजर रहे होते हैं। उन दोनों शैतानों को देखकर नागिन नागराज उनके पास आते हैं। नागराज कहते हैं,
क्या हुआ, तुम दोनों इतने उदास क्यों बैठे हो? दोनों राक्षस नागराज को चुड़ैल के बारे में सारी बात बता देते हैं। जब नागराज को यह बात पता लगती है कि चुड़ैल ने एक मासूम जलपरी को पकड़ रखा है और उसे खाने वाली है, तो नागराज को बहुत गुस्सा आता है। वह उसी समय चुड़ैल के पास आ जाते हैं। नागराज कहते हैं, चुड़ैल, इस मासूम जलपरी को खाकर तुझे क्या मिलेगा? छोड़ दे इसे। समंदर की मछलियाँ खाकर क्या तेरा पेट नहीं भरता? चुड़ैल कहती है, कौन है रे तू और यहाँ कैसे आया? यह जलपरी मेरा शिकार है और इसे मैं अभी तेरे सामने खा जाऊंगी। चुड़ैल के इतना कहते ही नागिन और नागराज अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को वहीं मार देते हैं। चुड़ैल के मरने के बाद नागराज जलपरी को समंदर में वापस छोड़ देते हैं। जलपरी इच्छाधारी नागिन और नागराज का धन्यवाद करती है और खुशी खुशी अपनी दुनिया में वापस लौट जाती है।